हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो बच्चों, फर्स्ट पार्ट जो है हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट, एक सीगल की जो है हमने स्टोरी पढ़ी थी कि किस तरह से जो है वो अफ्रेड टू फ्लाई और किस तरह से लास्ट में जो है सबने उनको इनकरेज करा था उनके पेरेंट्स में, और फाइनली जो है ही फ्लू अवे। Now, आज जो है today we are going to start with second part of this chapter, that is the black aeroplane. तो बच्चों, ब्लैक एरोप्लेन, वैसे तो आपने देखा होगा कोई ब्लैक एरोप्लेन नहीं होते हैं, बट यहाँ पे जो है ऑथर ने जो है यूज करा है ब्लैक एरोप्लेन। अब क्या है ब्लैक एरोप्लेन की, किस तरह से कई बार होता है ना बच्चों कि हम जो है पायलट जो है कोई एरोप्लेन उड़ा रहे हैं और वहाँ पे एडवर्स कंडीशन हो जाती हैं सडनली, और फ्यूल टैंक में भी जो फ्यूल उतना नहीं रहता सफिशिएंट, तो वो डिसाइड नहीं कर पाता कि वो वापस जाए या अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे जाए। तो बच्चों, क्या होता है कि उस समय जो है हमें डिसीजन जो है सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि हमारी जो है गाड़ी में क्या है, हमारे अगर एरोप्लेन है, एरोप्लेन चला रहे हैं और हम एडवर्स कंडीशन में फंस जाते हैं, तो हमें डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ जो है और भी पैसेंजर्स हैं। तो बच्चों, क्या उसने क्या डिसीजन लिया है, क्या वो सेफली अपने डेस्टिनेशन पॉइंट में पहुंचे हैं, इसी को हम इस चैप्टर में देखेंगे। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, ये फर्स्ट पार्ट था, हिज फर्स्ट फ्लाइट, और हमने देखा था कि किस तरह से जो है उसके जो सिबलिंग्स थे और किस तरह से सब जो है उड़ गए थे, बट उसको जो है डर था कि उसके जो है विंग सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये चैप्टर बच्चों, दिस पार्ट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो आज हम जो है इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो दिस इज योर सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, द टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो पहले हमने पढ़ ली है हिज फर्स्ट फ्लाइट, नाउ दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो दिस इज योर सेकंड पार्ट, रिटन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ। किसने लिखा है ये सेकंड पार्ट, द ब्लैक एरोप्लेन, रिटन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एरोप्लेन दिखाया गया है, और किस तरह से जो पायलट हैं वो कहाँ से जा रहे थे, पेरिस से अपने जो है अपने होम टाउन होम में जा रहे थे इंग्लैंड में, और किस तरह से जब उनकी फ्लाइट जो है बीच में एडवर्स कंडीशन हो गई थी और उसमें फंस गए थे, तो कैसे वो वहां बाहर आए या क्या डिसीजन उन्होंने लिया था, ये अभी हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ ब्लैक एरोप्लेन। तो आप सोच रहे होंगे कि ब्लैक एरोप्लेन, एरोप्लेन ब्लैक नहीं होते, बट यहाँ पे बाय दिस वर्ड इज यूज ब्लैक एरोप्लेन। लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थीम ऑफ द लेसन क्या है बच्चों, समटाइम इट गेट टफ फॉर अस टू टेक डिसीजंस एंड डाउट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ फियर। कई बार ऐसा होता है बच्चों, एडवर्स कंडीशंस आ जाती हैं और हम लोग जो है इतना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है टू टेक द डिसीजंस एंड डाउट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ फियर। और डर, एक हमारे अंदर डर होता है, और उसके डर के उसमें हम जो है इस तरह से स्टक हो जाते हैं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक द डिसीजन। क्लियर। वी कंसीडर सम हेल्पफुल इंसिडेंट। तो हमें लगता है कि अरे इस समय जो है एडवर्स कंडीशंस में या इतने इस तरह से डिसीजन लेने में आप जो है ट्रबल आ रही है या कोई मुश्किल आ रही है, तो हम क्या चाहते हैं कि कोई जो है हमें इस समय जो है हेल्प करे। तो हेल्पफुल इंसिडेंट्स टू बी मिरेकल्स एंड मिस्ट्रीज। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या ये मिरेकल था, उनको जो हेल्प मिली, या कोई रहस्यमय था, मिस्ट्रीज थी। These incidents take us out of trouble and are nothing else but our mind's courage and the strength which takes us out of trouble and are nothing else but our mind's courage and strength which takes the form of an external factor and takes us out of the doubtful situation. कई बार ये होता है बच्चों कि इतना ज्यादा हम जो है एडवर्स कंडीशन हो जाती है कि हमें हमारे अंदर जो है इतना डर जो है क्रिएट हो जाता है, लॉट ऑफ फियर, कि हम जो है हमारे मन में क्या होता है, हम एज्यूम करने लगते हैं या इमेजिनेशन करने लगते हैं कि हमें इस समय जो है कोई मिरेकल हो जाए, या भगवान का नाम लेते हैं कि कोई जो है अचानक से कोई मिरेकल हो जाए जिससे कि हम जो है इस ट्रबल से बाहर आ जाए। तो ये क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि किसी ने हमारी सचमुच में हेल्प करी है, बट ये हमारे माइंड के क्या होते हैं, दीज इंसिडेंट्स टेक अस आउट ऑफ ट्रबल, और इसी के कारण जो है हम बाहर निकल आते हैं। और ये हमारे क्या है, माइंड की करेज है और स्ट्रेंथ है, विच टेक्स द फॉर्म ऑफ एन एक्सटर्नल
फैक्ट है। कई बार आपने देखा होगा कि दिन में आप जो सोचते हैं तो वही आपको ड्रीम में आपके दिखता है, होता है ना बच्चों। कई बार आप जो सोचते रहते हैं, इतना स्ट्रेस देते हैं माइंड में कि वही आपको दिखता है। तो बच्चों कई बार होता है कि ऐसी कंडीशंस बन जाती है कि हम जो हमारे माइंड में इतना स्ट्रेस देते हैं कि हमें जो है दिखता है कि कोई मिरेकल हो गया है या कोई हमारा जो है हेल्प कर रहा है। एक्चुअल में वो क्या होता है, हमारा माइंड का करेज होता है और स्ट्रेंथ होती है जो हमें इस प्रॉब्लम से बाहर करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एडवर्स कंडीशन थी जब उन्होंने जो है अपना एरोप्लेन टेक ऑफ किया था। तो उस समय क्या था, कोई बादल नहीं थे आसमान में, बट सडनली जो है किस तरह से सिचुएशंस बनती है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। सच इंसिडेंट्स हैपन्स विद द नरेटर, और यही चीजें जो है किसके साथ हुई थी, नरेटर द पायलट ऑफ द ओल्ड डेकोटा प्लेन। उनके प्लेन का नाम क्या था, ओल्ड डेकोटा प्लेन। अभी हम आगे इसका नंबर देखेंगे। who is flown out of the storm by mysterious black aeroplane। तो हमारा यहाँ पे जो है अभी हम चैप्टर में देखेंगे कि जस्टिफाई करेगा हमारा टाइटल ब्लैक एरोप्लेन कि क्या मिस्ट्री थी या क्या ऐसा मिरेकल हुआ था कि वो उस डेंजर से जो है बाहर आ गए थे, और क्या उन्हें वो ब्लैक एरोप्लेन मिला या नहीं मिला। लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर। क्लियर? तो दिस इज द थीम ऑफ दिस lesson part 2, the black aeroplane. Clear? The black aeroplane, let's begin. The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me। अब यहाँ पे जो है नरेटर क्या कह रहे हैं, नरेटर कौन है, पायलट हैं, वो कह रहे हैं द मून, मून कहाँ से आ रहा था, ईस्ट से, ईस्ट से। बिहाइंड मी, मेरे पीछे था मून, कहाँ कौन से डायरेक्शन में था, ईस्ट में था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। अब यहाँ पे नरेटर क्या कहना चाहते हैं कि द स्काई कैसा था, बिल्कुल क्लियर था, कोई क्लाउड नहीं थे इन द स्काई, और अबव मी स्टार्स कहाँ थे, ऊपर थे। सन कहाँ था, बिहाइंड द नरेटर। देयर वॉज नॉट क्लाउड इन द स्काई, और क्लाउड जो है कोई भी आसमान में जो है क्लाउड नहीं थे, बादल नहीं थे। आई वॉज हैप्पी टू, ऑब्वियस है कि अगर आपने जो है एरोप्लेन में कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि किस तरह से जब वेदर जो है चेंज होता है और कितना प्रॉब्लम होती है, क्योंकि क्लाउड्स आ जाते हैं, विजन जो है क्लियर नहीं रहता। तो दैट इज वाई ही वॉज वेरी हैप्पी। नरेटर यहाँ पे कह रहे कि ही वॉज वेरी हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबाउट द स्लीपिंग कंट्री साइड, क्योंकि रात का टाइम था, नाइट टाइम था, सारे लोग जो है सो रहे थे। तो दैट इज वाई ही वॉज वेरी हैप्पी कि आसमान भी साफ है और बिल्कुल जो है पीसफुल टाइम था। तो ही वॉज हैप्पी टू बी अलोन, कि अकेले जो है पूरी जो है स्काई में जो है अकेला उनका एरोप्लेन था अबाउट द स्लीपिंग कंट्री साइड। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा प्लेन। अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि मैं जो है क्या उड़ा रहा था, अपना फ्लाइंग हिज ओल्ड डेकोटा प्लेन, अपना पुराना जो है डेकोटा प्लेन, ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। अब कहाँ से कहाँ उनकी जो है जर्नी थी, फ्रांस से कहाँ जा रहे थे, वो इंग्लैंड में जा रहे थे। दैट इज द डेस्टिनेशन पॉइंट, वहां उन्होंने पहुंचना था। तो उनके एरोप्लेन का नाम क्या था बच्चों, डेकोटा, डेकोटा एरोप्लेन। और कहां से कहां जा रहे थे वो, फ्रांस से टू इंग्लैंड। क्लियर? तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों, अभी हम जो है लेटर वी विल डिस्कस। तो आप लोग जो है फोकस करिए और देखें कि यहाँ पे हम वी आर टॉकिंग अबाउट अ एरोप्लेन, और उसका नाम क्या था, डेकोटा, और नरेटर जो है पायलट कहाँ से कहाँ जा रहे थे, फ्रांस टू इंग्लैंड। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। तो ऑब्वियस है बच्चों क्या होता है कि जब हम जो है फ्रांस से कहाँ जा रहे थे, इंग्लैंड, और वो उनका होम टाउन था, तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि जल्दी से मुझे जो है अपने घर में अपनी फैमिली से मिलूंगा और एक जो है बढ़िया से इंग्लैंड का जो है खाना खाऊंगा, ब्रेकफास्ट लूंगा। तो ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडे। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे नरेटर की बात कर रहे हैं कि नरेटर वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बी विद हिज फैमिली, कि जल्दी ही जो है मेरी छुट्टी है और मैं जो है जल्दी से अपनी फैमिली से मिलूंगा। आई लुक्ड एट माई वॉच। अब जो है नरेटर ने अपनी घड़ी में देखा, ही लुक्ड एट हिज वॉच 1:30 in the morning. So what's the time at that time? 1:30 morning.
तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द नरेटर. he looked at his watch and the time was कितना टाइम था? At that time the time was 1:30 in the morning. I should call Paris control. तो बच्चों जब भी क्या होता है कोई भी एरोप्लेन या कुछ जो है फ्लाइट में जब पायलट जाते हैं तो उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है कंट्रोल में. तो जहां से आप जो है अपनी फ्लाइट ले रही है तो वहां के जो है कंट्रोल रूम में आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा या इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप जो है अपनी जो है फ्लाइट को जो है टेक ऑफ कर रहे हैं. तो I should call Paris control soon. अब यहाँ पे जो है नरेटर कह रहे हैं he should, उन्होंने किसको करा? Paris control. I thought as I looked down past the nose of the aeroplane. अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि he thought, जैसे ही उन्होंने नीचे देखा. अब आपने देखा होगा जो एरोप्लेन होती है उसकी नोज, जो सामने का जो फ्रंट पार्ट होता है, वहां से जब उन्होंने नीचे देखा तो he saw the lights of a big city in front of him. तो उन्होंने क्या यहाँ पे लिखा है कि जैसे ही उन्होंने जो है फर्स्ट जो नोज ऑफ द एरोप्लेन था, फ्रंट पार्ट था, वहां से जैसे ही उन्होंने नीचे देखा तो व्हाट ही सॉ, क्या देखा बच्चों? वहां पे द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी फ्रंट ऑफ हिम, कि उनके सामने जो है बहुत सारी जो है लाइट जल रही थी, क्योंकि जैसा अभी हमने डिस्कस करा कि कौन सा टाइम था? रात का टाइम था, नाइट. I switched on the radio and set. अब उन्होंने जो है स्विच ऑन करा अपना रेडियो और क्या बोला? पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS 088. तो यहाँ पे बच्चों उनके डेकोटा DS का नाम क्या था? DS 088. ये आगे क्वेश्चन भी आएगा बच्चों आपका. तो ऐसे नहीं बोलते कि अगर हम जो है किसी से कांटेक्ट करें, पेरिस कंट्रोल रूम्स में हम कांटेक्ट करें, तो हम अपना इंट्रोडक्शन नहीं देंगे, अपना एरोप्लेन का नंबर देंगे, जिससे कि वहां पे पता चलेगा कि आसमान में कितने जो है एरोप्लेन जो है उड़ रहे हैं. तो उन्होंने इन्फॉर्म करा कि पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS 088 हियर, कि यहाँ पे कौन बात कर रहा है? डेकोटा DS 088 हियर, कैन यू हियर मी? और उन्होंने उनसे बोला कि क्या आपको सुनाई दे रहा है कि उनकी जो है आवाज जो कांटेक्ट करें. आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड. अब यहाँ पे नरेटर ने बोला कि कि वो कहाँ पे हैं? ही इज ऑन हिज वे टू इंग्लैंड, कि वो इंग्लैंड जा रहे हैं फ्रेंड से. तो अभी वो अपने कहाँ है? ऑन हिज वे ओवर, और उन्होंने वहां से ओवर करा. तो वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि तुरंत जो है जवाब आया. क्या आया? DS 088 आई कैन हियर यू, कि मैं तुम्हें सुन सकता हूँ. DS 088 तुरंत जो है इमीडिएटली जो है कंट्रोल रूम से क्या आया? रिस्पॉन्स आया. यू आर टू टर्न. अब उन्होंने जो है उनको डायरेक्शन दी, क्योंकि आसमान में ऐसा तो नहीं है कि रोड्स बनी है या कुछ बने हैं, तो उन्होंने डायरेक्शन दिया. क्या डायरेक्शन दिया बच्चों? यू आर टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ. अब उन्होंने कहा कि आप जो है किधर को मूव करें? 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ. तो कितने डिग्री मूव करना था? 12 डिग्री वेस्ट. टर्न 12 डिग्री वेस्ट, कि आप 12 डिग्री जो है वेस्ट में की तरफ जो है टर्न हो जाए. ओवर. अब जैसे उन्होंने वहां पे कंट्रोल रूम में जो है जिससे से कांटेक्ट करा कि डेकोटा DS 088, वहां से भी तुरंत जो है इमीडिएटली दे रिस्पॉन्स कि आप जो है टर्न करें. यू आर टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट. आई चेक द मैप. अब यहाँ पे नरेटर कह रहे, क्योंकि उनके पास क्या होता है? पूरा मैप होता है, कंपास होता है, और उसमें जो है उन्होंने चेक करा. तो जैसे उन्होंने मैप में चेक करा एंड द कंपास, एक कंपास होता है इस तरह से जो बॉक्स होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा कई बच्चों ने. तो यहाँ पे निडल रहती है और मैग्नेटिक होती है, राइट. तो यहाँ पे नॉर्थ, साउथ और ईस्ट, वेस्ट, तो ये मैग्नेटिक होती है, और जिस डायरेक्शन में आप मूव करते हैं तो वो आपको शो करता है डायरेक्शन. क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड कंपास. तो यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं, ही चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच ओवर टू माय सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक. अब उन्होंने जो है अपना जो लास्ट फ्यूल टैंक था, स्विच ओवर टू माय सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक. अब मेन क्या होता है कि अगर आप जो है फ्लाइट आसमान में है तो आप चेक करेंगे कि आपका फ्यूल कितना है, क्योंकि ये तो है नहीं कि वहां पे जो है आप रुक के जो है फ्यूल भरा लेंगे, या कोई रोड है तो स्टॉप हो गया. तो उन्होंने क्या करा? नरेटर ने ही चेक द फ्यूल टैंक एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड.
अब उन्होंने जैसे उन्होंने डायरेक्शन दी थी, अपना जो है फ्यूल टैंक चेक करा और उसमें जो था थोड़ा सा लास्ट फ्यूल टैंक था, एंड टर्न द डेकोटा, और अपना जो है डेकोटा एरोप्लेन DS-088 टर्न करा टुवर्ड्स, कहाँ पे करा, 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। तो यहाँ पे क्या करा उन्होंने, टर्न करा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। तो बच्चों अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं। नरेटर यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं अपनी पूरा जो है जर्नी, कि किस तरह से उनका एरोप्लेन का नाम क्या था बच्चों, डकोटा एरोप्लेन DS-088, कहाँ से कहाँ तक वो जर्नी कर रहे थे, फ्रांस टू इंग्लैंड। और क्यों खुश थे, इसलिए खुश थे क्योंकि वो जो है ड्रीम कर रहे थे, ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद हिज फैमिली। और जैसे उन्होंने घड़ी में देखा तो कितना टाइम था, इट वॉज 1:30 मॉर्निंग। अब उन्होंने जो है पेरिस कंट्रोल रूम में जो है कांटेक्ट करा, और वहां से जो है उनको रिप्लाई आया, क्या आया रिस्पॉन्स, कि इमीडिएटली दे रिस्पॉन्स कि टर्न टूवर्ड्स, यू आर टू टर्न टू 12 डिग्री वेस्ट। क्लियर। और फिर उन्होंने जो है पूरा मैप में चेक करा, कंपास में चेक करा, और अपना फ्यूल टैंक चेक करके ही टर्न द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरोप्लेन चला रहे हैं, और किस तरह से आगे देखते हैं व्हाट हैपेंड विद पायलट और नरेटर ऑफ दिस स्टोरी। तो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है अभी आप वी आर गोइंग टू लर्न कि किस तरह से जो है अंधेरा है और एक एरोप्लेन जो है ब्लैक एरोप्लेन जो है सडनली उनको दिखता है। ये वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। क्लियर। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। अब जो है राइटर जो थे, नरेटर जो है, ही वॉज वेरी हैप्पी कि मैं टाइम से घर पहुंच जाऊंगा और अपनी फैमिली से मिलूंगा। तो दो किस लिए वो खुश हो रहे थे, एक तो उनके हॉलीडेज थे, और दूसरा उन्होंने कहा कि आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली। आई थॉट ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। तो ऑब्वियस है कि सब लोग चाहते हैं कि भाई, खुश होता है कि कई दिन से घर से बाहर रहते हैं तो हर कोई जो है खुश रहते हैं। तो दैट इज वाई जो नरेटर थे, ही वॉज वेरी हैप्पी। क्यों हैप्पी थे, कि उन्हें लग रहा था कि अपने फैमिली के साथ जो है ही विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, और एक इंग्लिश जो है अच्छा सा जो है गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट जो है उनको मिलेगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल। सब कुछ जो है ठीक ठाक चल रहा था, क्योंकि आसमान में कोई बादल नहीं थे, इट वॉज क्लियर। सन जो मून जो है वो भी शाइन कर रहा था, स्टार्स वर शाइनिंग। इट वॉज एन इजी फ्लाइट। तो उन्होंने कहा अरे भाई ये जो है, ही वॉज वेरी हैप्पी कि एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल। तो उन्हें लगा कि भाई सब कुछ जो है ठीक ठाक है, और इट वॉज एन इजी फ्लाइट, क्योंकि कोई बादल नहीं थे। क्योंकि जब भी बादल होते हैं तो डिस्ट्रैक्शन तो होता ही है ना बच्चों, कि कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है या चलो बादल आ रहे हैं, तो पायलट जो है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि आज फ्लाइट डिले हो गई है। तो क्यों हो गई, क्योंकि एडवर्स कंडीशंस हो जाती हैं, वेदर चेंज हो जाता है। तो सेम जो है वो खुश थे क्योंकि आसमान में कोई बादल नहीं था, इट वॉज क्लियर, इट वॉज एन इजी फ्लाइट। तो उन्हें लगा कि भाई ये इजी फ्लाइट है, एंड ही विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर अबाउट मी। अब यहाँ पे नरेटर क्या कह रहे हैं कि अब कितना आगे आ गए थे वो, 150 किलोमीटर। तो यहाँ पे नरेटर बता रहे हैं कि पेरिस जो है वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड हिम, उनसे पीछे छूट गया था। और वो इट मीन्स क्या है, पेरिस से वो 150 किलोमीटर आगे आ गए थे। When he saw the clouds, और यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि उन्होंने जब जैसे जो है यहाँ पेरिस से कितने आगे आ गए थे, 150 किलोमीटर। What he saw, क्या देखा उन्होंने बच्चों, the clouds, the storm clouds। और ऐसे नहीं थे कि हल्के फुल्के क्लाउड्स थे, बहुत ज्यादा तूफानी जो है स्टॉर्म क्लाउड्स थे। स्टॉर्म क्लाउड्स, दे वर ह्यूज, बहुत बड़े बड़े क्या थे, क्लाउड्स थे, बादल थे। सडनली जो है वो उन्होंने देखा, जब वो पेरिस से 150 किलोमीटर आगे आ गए थे और वो पीछे छूट गया था बिहाइंड हिम, तो ही सॉ, तो पायलट ने क्या देखा, ही सॉ ह्यूज क्लाउड्स। और क्लाउड्स भी कैसे थे, स्टॉर्म्स वाले क्लाउड्स, राइट। तो दे वर ह्यूज, बहुत बड़े बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, कैसे लग रहे थे, जैसे बहुत बड़े बड़े जो हैं माउंटेन्स आ गए उनके आगे, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम अक्रॉस द स्काई। और उन्हें लग रहा था कि इतने बड़े बड़े जो हैं क्लाउड्स जो हैं, लाइक
उन्होंने कंपेयर किससे करा है बच्चों? ब्लैक माउंटेन से, कि ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े बड़े जो हैं माउंटेन्स उनके आगे जो हैं खड़े हो गए हैं, इन फ्रंट ऑफ हिम अक्रॉस द स्काई। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, और उन्हें लग रहा था कि वो जानते थे, नो यहाँ पे न्यू क्या है बच्चों? के साइलेंट, एंड दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब नो, KNOW, क्लियर? तो ही न्यू, क्योंकि वो जानते थे कि ही कुडेंट फ्लाई अप एंड ओवर देम, तो उन्हें लग रहा था कि भाई इनको जो क्रॉस करना इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, तो उन्हें पता था कि वो इनको क्रॉस नहीं कर सकते थे, क्लियर? क्योंकि इतने ह्यूज थे लाइक माउंटेन्स, एंड आई डिडंट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ, और उनके पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि वो जो है नॉर्थ की तरफ जो है जा सके, क्योंकि उन्होंने अपना लास्ट जो है फ्यूल टैंक चेक करा था, तो उसमें इतना फ्यूल नहीं था कि वो जो है अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, कि वो नॉर्थ में जाएं या साउथ में जाएं, क्योंकि फ्यूल भी जो है टैंक में इनफ नहीं था, सफिशिएंट नहीं था। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, अब वो पेरिस भी वापस नहीं जा सकते थे बच्चों। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, अब उन्होंने सोचा कि पेरिस वापस जाएं, फिर उन्होंने सोचा ही थॉट, बट आई वांटेड टू गेट होम, परंतु उन्हें जो है वापस अपने घर भी जाना था, क्लियर? और अगर क्योंकि ऐसे एडवर्स कंडीशंस बन गई थी कि इतने बड़े बड़े बादल आ गए थे, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू क्रॉस देम, तो और वो घर भी जाना चाहते थे, तो बच्चों ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? क्योंकि आपके जो है आप एरोप्लेन जो है, आप पायलट हैं, आप एरोप्लेन चला रहे, आपके पैसेंजर्स हैं, या आप अपनी इच्छा को पूरी करेंगे, विश को पूरी करेंगे कि भाई नहीं मेरी हॉलीडेज हैं और मेरे को अपनी फैमिली से मिलना है, क्योंकि आपके अंदर क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने इंसान जो आपके पैसेंजर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यू शुड टेक अ राइट डिसीजन। तो हमें उस समय में ऐसी क्रिटिकल पोजीशन में जो है कंडीशन में हमें एक ऐसा डिसीजन लेना चाहिए, हमें सबके बारे में सोचना चाहिए, और उस समय जो है राइटर के दिमाग में बस एक था कि आई वांटेड टू गेट होम, आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, कि मेरी जो है छुट्टियां हैं और मुझे घर जल्दी पहुंचना है, एंड ही वांटेड टू टेक डिलीशियस इंग्लिश ब्रेकफास्ट, क्योंकि उन्हें जो है अपना इंग्लिश ब्रेकफास्ट लेना था, और ही वांटेड टू गेट होम एज अर्ली एज पॉसिबल। अब दो सिचुएशन थी, या तो वापस जाएं पेरिस में, और पेरिस से कितने आगे निकल चुके थे वो? 150 किलोमीटर। इतना फ्यूल टैंक नहीं था कि नॉर्थ और साउथ को में जो है वो अपने टैंक को लैंड करें, या होता है ना कई बार कि एडवर्स कंडीशंस होती हैं तो कहते हैं ना कि लैंड करा लो अपने जो है एरोप्लेन को, बट यहाँ पे जो है जो पायलट थे या नरेटर जो है हमारे, उनको जो है क्योंकि उनके फ्यूल टैंक में जो है फ्यूल नहीं था, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि कहीं भी लैंड नहीं करा सकते थे, क्लियर? आई विल टेक द रिस्क, अब ही डिसाइडेड, अब नरेटर ने क्या डिसाइड करे कि भाई मैं जो है क्या करता हूँ, रिस्क लूंगा, आई विल टेक द रिस्क। अब रिस्क भी किसका था? पैसेंजर्स थे उनके एरोप्लेन में, क्योंकि वापस वो जा नहीं सकते थे, सफिशिएंट जो है इनफ फ्यूल नहीं था, और नॉर्थ और साउथ में भी नहीं जा सकते थे, didn't have enough fuel to fly around them to the north and south. अब what he decided, उन्होंने कहा कि भाई he wanted to get home because he wanted that English breakfast, लेना चाहते थे big English breakfast, तो उन्होंने डिसाइड करा कि he will take the risk. He thought and flew that old Dakota straight into the storm. अब जो बड़े बड़े जो है बादल थे, ह्यूज माउंटेन लाइक क्लाउड्स थे, तो उन्होंने क्या करा? अपना एरोप्लेन को फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, सीधे कहाँ डाल दिया? स्टॉर्म में डाल दिया। अब बच्चों बादल होते हैं तो क्या होता है, कभी आप गए हैं जब बादल जो है सर्दियों में देखा होगा कि नीचे भी आ जाते हैं बादल, तो अगर आप उनके बीच में जाते हैं तो आपको कैसा फील होता है? थोड़ा सा मॉइस्चर मिलता है, आपको वेट हो जाते हैं, क्योंकि बादल किसके बने होते हैं? वाटर वेपर्स के बने होते हैं, राइट? तो अब क्या, अगर वो डेकोटा कोई स्टेट कहाँ ले जाएगा? स्टॉर्म में ले जाएगा, जहाँ पे बहुत सारे क्लाउड्स हैं, स्टॉर्म क्लाउड्स हैं, तो क्या उसकी चीजें सही रहेंगी बच्चों? लेट्स सी। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। अब जो एक क्लाउड के बीच में जैसे ही जो है यहाँ पे नरेटर ने अपने जो है एरोप्लेन को फ्लू करा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, तो क्या हो गया? चारों तरफ कैसा हो गया बच्चों? अंधेरा हो गया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। कई बार आपने देखा होगा कि आसमान में बादल आते हैं तो चारों तरफ कैसा होता है? उजाला रहता है, ऑब्वियस है नहीं रहता है,
बट अगर मेरा एरोप्लेन जो है क्लाउड्स के बीच में जा रहा है तो कैसा दिखेगा आपको? इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक. इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन. अब जो है यहाँ पे बिल्कुल भी जो है पॉसिबल नहीं था कि एरोप्लेन के बाहर कुछ दिखाई दे. तो बच्चों आगे क्वेश्चन आएगा, क्या राइटर को जो है बाहर दिखाई नहीं दे रहा था या सुनाई नहीं दे रहा था? तो क्या आंसर देंगे आप? It was difficult to see anything outside the aeroplane. एरोप्लेन के बाहर जो है कुछ नहीं दिखाई दे रहा था. क्लियर? तो यहाँ पे ये एरोप्लेन है, तो नरेटर को जो है पायलट वॉज जो है अनेबल टू सी आउटसाइड द एरोप्लेन. द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इनटू द एयर. अब बादलों के बीच में अगर आपका एरोप्लेन जाएगा तो क्या होगा वहां पे? तो वो क्या कर रहा था? जंप कर रहा था इन ट्विस्टेड इन द एयर. तो उसका एरोप्लेन जो है क्या हो रहा था? थोड़ा सा जंप कर रहा था और ट्विस्टेड इन द एयर. आई लुक्ड एट द कंपास. अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं ही लुक्ड एट द कंपास. अभी जैसे मैंने बताया था कंपास क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है. उसमें एक मैग्नेटिक निडल होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मार्क रहता है और वो जो है निडल हमें बताती हैं कि हम किस डायरेक्शन में. तो ही लुक्ड एट द कंपास. उन्होंने जो है कंपास को देखा. आई कुडंट बिलीव माई आईज. तो यहाँ पे नरेटर क्या कह रहे हैं कि ही कुडंट बिलीव हिज आईज, कि उन्हें अपने आंखों पे विश्वास नहीं हुआ. द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड. अब क्यों घूम रहा था बच्चों? इसका मतलब क्या है? उनका कंपास जो है खराब हो गया था. क्योंकि पानी जो है, क्योंकि हम पानी के अंदर जा रहे हैं, हम स्टॉर्म के अंदर जा रहे हैं, स्टॉर्म क्लाउड्स के अंदर जा रहे हैं. तो यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं ही कुडंट बिलीव हिज आईज. द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड. कब घूमती रहेगी सुइयां? जब वो खराब हो जाएगा, डिफेक्ट हो जाएगा उसमें. इट वाज डेड. बिल्कुल जो है उनका कंपास क्या था? खराब हो गया था, डेड हो चुका था. इट वुडंट वर्क. द अदर इंस्ट्रूमेंट वाज सडनली डेड. और धीरे धीरे करके सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं खराब हो गए थे. क्योंकि वो कहाँ गए थे बच्चों? He flew his aeroplane straight into the storm clouds. क्योंकि वो storm clouds के अंदर चले गए थे. और पहले उन्होंने अपने जो है किसको देखा? कंपास को देखा, वो डेड था. फिर उन्होंने अदर इंस्ट्रूमेंट्स को देखा, दे वर सडनली डेड टू. सारे के सारे जो हैं खराब हो गए थे. आई ट्राइड द रेडियो. अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि उन्होंने कोशिश करी. ही ट्राइड द रेडियो. और पायलट भी वही है, नरेटर भी. तो उन्होंने जैसे कि अपना रेडियो देखा तो वो भी क्या था? इट वॉज डेड टू. वो भी खराब हो गया था. आई ट्राइड द रेडियो. उन्होंने फिर से जो है ही ट्राइड द रेडियो. पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल. अब इन्फॉर्म करना था पेरिस कंट्रोल में, क्योंकि 150 किलोमीटर जो है वो पेरिस पीछे छूट गया था. और वो दोनों कह सकते हैं आप, पीछे छूट गया था पेरिस या वो पेरिस से आगे आ गए थे. तो जैसे ही ट्राइड द रेडियो, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? देयर वाज नो आंसर. कोई भी आंसर नहीं आया. उन्होंने जो है उनको जो है कांटेक्ट करने की कोशिश करी. कैन यू हियर मी? देयर वाज नो आंसर. कोई भी आंसर नहीं हुआ. इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? द रेडियो वॉज डेड टू. इसका मतलब क्या है? रेडियो भी खराब हो गया था. आई हैड नो रेडियो, नो कंपास. अब मेन क्या होता है? पायलट के पास एक रेडियो होता है, एक कंपास होता है जो डायरेक्शन बताता है. रेडियो से यू कांटेक्ट द कंट्रोल रूम. तो यहाँ पे जो है रेडियो भी खराब हो गया था उनका, डेड. कंपास भी जो है डेड हो गया था. एंड ही कुड नॉट सी वेयर ही वॉज. और बाहर भी जो है दिखाई नहीं दे रहा था कुछ भी. क्लियर? I had no radio, no compass, and I couldn't see where I was. और उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे पहले भी मैंने बताया था आपको कि सारी चारों तरफ क्या था? Everything was suddenly black. सब कुछ जो है ब्लैक हो गया था. And he couldn't see where he was. और उसे पता भी नहीं था कि वो कहाँ पे है, क्योंकि कंपास जो है उनका वर्क नहीं कर रहा था, रेडियो उनका वर्क नहीं कर रहा था. किससे वो कांटेक्ट करें? There was where he was. I was lost in the storm. अब उन्हें लगा कि भाई he was lost in the storm. कि भाई उन्होंने मे बी जो है उन्हें लगा होगा, होता है ना कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया और मेरे जो है पैसेंजर्स भी हैं और मैंने जो है गलत डिसीजन ले लिया. मेरे को अपने एरोप्लेन को स्टॉर्म में नहीं ले जाना था.
मे बी ये जो है उनके दिमाग में चल भी रहा होगा, क्योंकि उन्हें लगा कि ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, कि स्टॉर्म में वो क्या हो गए, लॉस्ट हो गए। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, और फिर उन्होंने क्या देखा, देन इन द ब्लैक क्लाउड्स, कि जो काले बादल हैं उनके क्वाइट नियर मी, और बिल्कुल उनके पास, आई सॉ अनदर एरोप्लेन। अब क्या होता है बच्चों, अगर मैं किसी ऐसी एडवर्स कंडीशंस में पहुंच गई हूँ, चारों तरफ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मेरा रेडियो जो है खराब हो गया है, और मैं जो है मेरा कंपास खराब हो गया है, और मैं किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, या मुझे लग रहा है कि मैं बाहर नहीं देख पा रही हूँ, तो मैं किसको याद करूंगी बच्चों? ऑब्वियस है, हम किसको प्रे करते हैं, गॉड को प्रे करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अरे भाई कोई मिरेकल हो जाए, कि कोई मेरी हेल्प करने आ जाए। होता है ना, माइंड में चलता रहता है, क्योंकि ऐसा जो है, क्योंकि एक पायलट के लिए जो है क्या होता है, जिम्मेदारियां कितनी थी, उसके जो पैसेंजर्स थे जिनको उन्होंने इंग्लैंड पहुंचाना था, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो मे भी जो है वो प्रेयर कर रहे हूँ भगवान से कि भाई कोई मेरी जो है हेल्प कर दे। उसी समय वो क्या देखते हैं, ही सॉ अनदर एरोप्लेन। अब उस समय क्या था बच्चों, आसमान में कोई एरोप्लेन नहीं था, कोई क्लाउड्स नहीं थे। सडनली एडवर्स कंडीशंस बनती हैं, वो स्टॉर्म में फंस जाते हैं। फिर वो क्या देखते हैं, ही सॉ अनदर एरोप्लेन, इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग। अपने आपने एरोप्लेन देखा होगा, तो एरोप्लेन में क्या होते हैं बच्चों, विंग्स में क्या होते हैं, लाइट होते हैं, यहाँ पे क्या होती है, लाइट्स होती हैं, और लाइट चलती रहती है। बट जो एरोप्लेन नरेटर ने देखा था इन द स्काई, इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, उनकी विंग्स में कोई भी लाइट नहीं थी। बट अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं नरेटर कि बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, बस इतना उनको देख सकते थे वो, कि ही कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, बस इतना दिखाई दे रहा था कि वो मेरे से आगे चल रहा है। तो क्या देखा बच्चों यहाँ पे नरेटर ने, पायलट ने, ही सॉ अनदर एरोप्लेन, इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसके जो है विंग्स में कोई लाइट नहीं थी। और खाली राइटर कितना क्या देख सकते थे, ही कुड सी, कि वो कहाँ फ्लाई कर रहे हैं, नेक्स्ट टू हिम, उनके आगे, थ्रू द स्टॉर्म्स आई कुड सी द पायलट्स फेस, और थोड़ा थोड़ा धुंधला सा उनको दिखाई दे रहा था, खाली किसका, पायलट का फेस। टर्न टुवर्ड्स मी, अब उसने क्या बोला, टर्न टुवर्ड्स मी, कि मेरे जो है पीछे आ जाओ, टर्न टुवर्ड्स मी, कि मेरे साथ आ जाओ। आई वॉज वेरी ग्लैड। अब होता है ना बच्चों एक डर, दूसरा पैसेंजर्स की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो थोड़ा सा तो ही वॉज फ्राइटेंड, पायलट जो है थोड़ा सा फ्राइटेंड थे। बट जैसे ही उन्होंने देखा कि उसने बोला टर्न टुवर्ड्स मी, ही वॉज वेरी ग्लैड। ग्लैड का मतलब क्या होता है, हैप्पी। ऑब्वियस है कि इस कंडीशन में अगर उनको जो है एक कोई गाइड करने वाला मिल रहा है, या आसमान में होता है ना बच्चों, मैं अकेली हूँ और ऐसी कंडीशन हो गई है, एडवर्स कंडीशन हो गई है, तो एक को देख के जो है ऑब्वियस है क्या होंगे, हम हैप्पी होंगे, खुश होंगे कि चलो एक मेरे को मिल गया है। तो ही वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। तो यहाँ पे नरेटर के लिए बोला है कि ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी अनदर पर्सन। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। अब होता है ना कि उसने कहा कि चलो भाई, उन्होंने इशारा करा, लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, और उसको करा, वेव करा, फॉलो मी, कि मुझे क्या करो, फॉलो करो। ही वॉज सेइंग फॉलो मी, और फिर उन्होंने कहा कि भाई मुझे क्या करो, फॉलो करो। उन्होंने अपने हाथ से वेव करा। ही नोज दैट ही वॉज लॉस्ट। अब उन्हें, ही नोज दैट ही इज लॉस्ट, क्या लिखा है यहाँ पे, ही नोज दैट आई एम लॉस्ट। तो यहाँ पे किसके लिए बोला है, नरेटर ने, क्या वो जानता था, कि क्या जानते हैं, कि वो जो है लॉस्ट हो गए हैं स्टॉर्म। आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, और ये जो है ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, यहाँ पे ही किसके लिए यूज कर रहा है बच्चों, ये जो सेकंड एरोप्लेन है। तो यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि उसने सोचा, उसने क्या सोचा कि दैट आई एम लॉस्ट, कि मैं जो है स्टॉर्म में क्या हो गया हूँ, खो गया हूँ, लॉस्ट हो गया हूँ। आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, और वो क्या कोशिश कर रहे हैं, ही इज ट्राइंग किसके लिए बोला है, ही इज ट्राइंग अनदर पायलट ट्राइंग टू हेल्प हिम, किसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नरेटर है उनको जो है हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा बच्चों, कि जो हमारे नरेटर थे या पायलट थे, ही वॉज वेरी हैप्पी
क्यों हैप्पी थे? कि उन्हें लग रहा था कि ही विल बी इन टाइम टू हैव अ गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट। बट सडनली क्या होता है बच्चों, व्हेन ही वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स फ्रॉम द पेरिस, तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे जो है, ही सॉ द क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स इन फ्रंट ऑफ हिम। अब उन्होंने जो है, वो चाहते थे, ही वांटेड टू हैव अ गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट और जल्दी से जल्दी ही वांटेड टू गेट होम, बट पैसेंजर्स भी थे उनके साथ। तो उन्होंने उस समय जो है, तो बच्चों यहाँ पे एक मैसेज यही आता है कि हमें जो है सही डिसीजन लेना चाहिए, सबके बारे में सोच के डिसीजन लेना चाहिए। बट यहाँ पे जो ऑथर है, नरेटर है, क्योंकि उन्हें जो है, ही वांटेड टू गेट होम एज अर्ली एज पॉसिबल, दैट इज व्हाई ही विल टेक द रिस्क। और रिस्क क्या लिया उन्होंने? ही फ्लू हिज ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। बट वहां पे क्या हुआ कि उनका जो है कंपास भी जो है, इट वाज डेड, और जो उनकी रेडियो था वो भी जो है डेड हो गया था। और बाहर भी जो है क्या था, इट वॉज सडनली ब्लैक, बाहर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और उन्होंने क्या हुआ कि ये भी नहीं पता था, ही कुडंट सी वेयर ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। और उसी समय क्या देखा उन्होंने, इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर हिम ही सॉ अनदर एरोप्लेन, इट हैड नो लाइट, कोई लाइट नहीं थी उसमें। एज यूजुअल क्या होता है बच्चों, विंग्स में लाइट रहती है कि आसमान में अगर कोई एरोप्लेन है तो बाहर दूर से दिखाई दे। बट ही कुड सी द पायलट्स फेस, और उन्होंने क्या दिख रहा था उनको, देख सकते थे ओनली पायलट्स फेस। ही वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन इन द स्काई, और उन्होंने किस तरह से उनको वेव करा, लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव, फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। अब यहाँ पे जो नरेटर कह रहे हैं कि उन्होंने सोचा कि जो नरेटर हैं कि वो लॉस्ट हो गए हैं इन द स्टॉर्म, सो दैट कि ही इज ट्राइंग टू हेल्प हिम। तो यहाँ पे किसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ पे नरेटर के लिए बोला है, या पायलट के लिए, पहले वाले जो पायलट थे नरेटर, की ट्राइंग हेल्प मी, और जो दूसरा जो पायलट थे वो इसको हेल्प करने की कोशिश कर रहे, राइट। तो हम जब कभी भी किसी मुसीबत में फंसते हैं और अगर हमें कोई जो है मिल जाता है हेल्प करने वाला, तो हमें क्या होता है, एक इंटरनल खुशी होती है। तो सेम जो है यहाँ पे नरेटर किस तरह से स्टॉर्म में जो है, जैसे उन्होंने अपना जो है ओल्ड जो है डेकोटा को फ्लू करा था इन द स्टॉर्म, और उन्हें लग रहा था कि ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। और सडनली जैसे ही उन्होंने देखा तो ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी अनदर पर्सन इन द स्काई। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना स्टॉर्म आ रहा है, थंडरिंग हो रही है, लाइटनिंग हो रही है, बाहर कुछ नहीं दिख रहा है, पर नरेटर जो है सीधे कहाँ चले गए? स्टॉर्म में चले गए, स्टॉर्म क्लाउड्स में। ये क्या है? नरेटर का क्या है? हमारा एरोप्लेन है, और सीधे स्टॉर्म्स में चले गए। उनका जो कंपास था, रेडियो था, सब क्या हो गए? डेड, नॉट वर्किंग। और किस तरह से वो जो है इस स्टॉर्म में फंस गए थे, और उनको लग रहा था कि ही वॉज लॉस्ट। और तभी सडनली ही सॉ अनदर एरोप्लेन इन द स्काई एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। और उसी समय उन्होंने देखा कि जब वो जो है, उन्हें लगा कि भाई वो लॉस्ट हो गए हैं स्टॉर्म में, तो उसी समय उन्होंने ही सॉ अनदर एरोप्लेन इन द स्काई, और किस तरह से उन्होंने उनको वेव करा और कहा कि फॉलो मी। तो ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी अनदर पर्सन इन द स्काई। तो ऑब्वियस है, अगर हम जो है एडवर्स कंडीशंस में या जो है हम मुसीबत में फंसते हैं और हमें अगर कोई हेल्प करने वाला मिलता है, तो हम ऑब्वियस है किसको प्रे करते हैं? गॉड को प्रे करते हैं। तो अब देखेंगे बच्चों कि या ये एरोप्लेन सचमुच में एरोप्लेन था या कोई मिरेकल था। तो ये अब हम लेट्स सी इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, राइट। तो बच्चों यहाँ तक आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा चैप्टर द ब्लैक एरोप्लेन। तो बच्चों आज हमने सेकेंड पार्ट पढ़ा, टू स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग, सेकेंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा जितना भी यहाँ पे पढ़ाया गया है कि किस तरह से जो है पायलट जो थे या नरेटर जो थे, किस तरह से एक स्टॉर्म क्लाउड्स में जो है अपना डेकोटा एरोप्लेन को किस तरह से ले जाते हैं। और उनके एरोप्लेन का नाम क्या था बच्चों? ओल्ड डेकोटा DS-088। और किस तरह से ही फ्लू, एक रिस्क लेते हैं और वो चाहते थे, ही वांटेड टू रीच एज अर्ली एज
पॉसिबल कि अपने होम टाउन पे पहुंच जाए, इंग्लैंड में पहुंच जाए एंड हैव अ बिग ब्रेकफास्ट। बट किस तरह से वो जो है सीधे जो है स्टॉर्म में फंस जाते हैं और उन्हें लगता है कि ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, बट सडनली ही सॉ अनदर एरोप्लेन इन द स्काई और ही वॉज वेरी हैप्पी। तो बच्चों नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे और किस तरह से उनका कंपास, रेडियो, सारी चीजें जो है डेड हो गई थी, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे, और कांटेक्ट भी नहीं हो रहा था पेरिस कंट्रोल में। तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कि व्हाट हैपेंड विद पायलट, क्या वो जो है सेफली पहुंच पाते हैं, या जो एरोप्लेन था वो एक मिरेकल था, या सचमुच का कोई एरोप्लेन जो है हेल्प करी उनके। लेट्स सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो बच्चों आज जो है यहीं पे एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।